हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से हम सीडीपी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सीटेट में हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो ये आपका सीजीटेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे, क्योंकि सीडीपी का ये संपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा। तो आज से हम इसका पहला क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो अवस्था कौन सी होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, जिसे हम कहते हैं SPCF। मतलब कि S मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, और P मतलब होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, C मतलब होता है कॉन्क्रीट स्टेज, और F मतलब होता है फॉर्मल स्टेज। तो सबसे पहला सेंसरी मोटर स्टेज में इसकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष में बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा सिंबल्स के माध्यम से सीखता है। फिर इसके बाद होता है कॉन्क्रीट स्टेज, इसकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, मतलब तार्किक रूप से किसी भी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट स्टेज, फॉर्मल स्टेज। इसकी अवस्था होती है 11 से अबव, 11 से 15 भी ले सकते हैं या 11 से अबव भी ले सकते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो वह अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की शक्ति से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। आप महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे तो यह उनके लिए सबसे बेहतर तरीका नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन लिखा गया है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो अगर आप एकदम सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। फिर कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, तो कहानी के माध्यम से भी बच्चा बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब कि उनकी क्षमताओं के अनुसार आप किसी भी TLM का उपयोग करेंगे या शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करेंगे तो वह उनके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सही, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बी ऑप्शन ही शारीरिक गतिविधि से संबंधित है, जबकि A, C और D सामाजिक गतिविधि से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में संबंधित नहीं है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार या घर। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। इसके माध्यम से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फिर इसमें क्वेश्चन है क्योंकि विद्यालय और कक्षा के वातावरण से ही बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ कर सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलाव, पियाजे, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया के बारे में समझ कर सृजन करते हैं, इसका कथन दिया है पियाजे ने, जीन पियाजे ने इसका कथन दिया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है, कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, वो सबसे अच्छा पाठ्यचर्या के रूप में संकेत करती है, क्योंकि विद्यालय में जो भी संपूर्ण कार्यक्रम होता है उसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं, उसके माध्यम से वह ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रो एवं क्रो ने, जॉन डीवी ने, या गेसल या स्ट्रेंग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश माध्यम खेल के माध्यम से सीखता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन में निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, इसमें ये लिखा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। तो ये सारी अवस्थाओं से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्कों के समूह में ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, वो अपने दोस्तों के बीच रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा या स्किनर द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा कि पियाजे ने 4 विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित लगता है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक अनौपचारिक रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके या अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। अनुशासन आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए अनुशासन जहाँ पर भी दिखे उसे आपको आंसर नहीं लगाना है।
फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर कक्षा में समय अनुवर्ती होना। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एक शिक्षक सबसे अच्छा तभी साबित होगा जब वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसे ही बचपन की एक मान्यता के रूप में दिया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, या स्वतंत्र अध्ययन में? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई स्वतंत्र अध्ययन करने में महसूस करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास कहाँ होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, या ये सभी? तो ये सभी पॉइंट्स इसमें चरित्र के विकास में शामिल हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निर्देशनात्मक, या आदर्शवादी, या शिक्षाप्रद? तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए एक आदर्शवाद के रूप में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालिका को शिक्षा को महत्व देना उचित है। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, इसका कारण दीजिए। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। हमें किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, बालिकाओं बालकों से अल्पसंख्यक। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन ही नेगेटिव हैं, तो इसीलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी भी बच्चे को डांटना नहीं है, ना ही उन्हें परीक्षा में कम अंक देना है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक अवस्था, या बाल्यावस्था? तो इसमें ये प्रौढ़ावस्था है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के साथ ज़्यादा सक्रिय होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? कुल प्रेरक, समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचि को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, या ईमानदारी? तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या फिर अधिगम को सरल बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फिर खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या सभी को? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा खिलौनों से ज़्यादातर खेलता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था? इसमें कौन सी विशेषता नहीं है यह पूछा गया है। तो खेलने की अवस्था ये इसमें विशेष
अवस्था नहीं है, पूरे बाल अवस्था में ये इसमें विशेषता नहीं आएगी। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या, संख्या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और संख्या। इसमें बालक भौतिक वस्तुओं के बारे में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया आज 30 क्वेश्चंस CDP के। तो ऐसे ही हम डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी PYQ सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने जो भी दोस्तों में जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप इसे शेयर कीजिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।